कहां वाकिफ हमारी उड़ान से वह और थे मेरे साथियों जो हार गए भैया आसमां से। नमस्कार मेरे साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की इस सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति फलन की, उसमें मैंने आपको क्या कर दिया था मेरे साथियों, अरे हमने कुछ बेसिक सीख लिया था कि त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, इनके 4 क्वाड्रेंट में इनके चिन्ह क्या होते हैं और इनके प्रांत परिसर क्या होते हैं मेरे भाई। तो आज हम आपकी जो प्रश्नावली 3.2 है ना, उसको एकदम कंप्लीट फिनिश कर देंगे, इसी सभा में फिनिश कर देंगे। तो अंत तक बने रहना है मेरे साथियों, इसी की सभा में फिनिश कर देंगे मेरे भाई। तो आज का पहला सवाल क्या है और आपका 3.2 का भी पहला ही सवाल, चलिए मेरे साथियों देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात करना है। यानी कि एक त्रिकोणमिति फलन दे देगा, 5 पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा मेरे भाई? 5। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहला क्या है? पहला है आपका cos x बराबर -1/2। cos x बराबर में माइनस में 1/2। x तीसरे चतुर्थांश में, x आपका तीसरे चतुर्थांश में है मेरे भाई। कौन से चतुर्थांश मेरे? तीसरे चतुर्थांश में है। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है मेरे साथियों? आपको 5 अन्य त्रिकोणमिति फलन। सबसे पहले बात करिए तीसरे चतुर्थांश का मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि भाई आपका tan और cot तो पॉजिटिव, बाकी जो बचे हैं वो आपके सारे के सारे नेगेटिव। बाकी मतलब कितने? 4। तो चलिए भैया cos x का रेसिप्रोकल आपका sec x हो जाता है, तो इसका sec x आ जाएगा यहां पर। तो sec x बराबर में -2। चलो कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। और जब cos दे दे तो sin ज्ञात करना तो आसान है। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे भाई, sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो आपकी कैसे वैल्यू आ जाएगी sin स्क्वायर एक्स की? यहां पर आ जाएगी 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स। क्या वैल्यू है cos एक्स की? माइनस में 1/2। स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो यहां पर आएगा sin स्क्वायर एक्स बराबर में 1 माइनस में 1/4, 3/4। sin स्क्वायर एक्स बराबर 3/4। sin x बराबर प्लस माइनस √3/2। भाई 3 का अंडर रूट 3 किसका स्क्वायर होता है? √3 का। 4 किसका होता है? 2 का। तो मैंने लिख दिया प्लस माइनस √3/2। कौन सा क्वाड्रेंट है? आपका क्वाड्रेंट है मेरे साथियों थर्ड। थर्ड में होने के कारण कौन कौन से पॉजिटिव हो जाएंगे? tan और cot। तो यहां पर क्या लेंगे? इसका मान नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई? नेगेटिव। तो यहां पर आ जाएगा sin x बराबर -√3/2 और इसका रेसिप्रोकल cosec x भी आ गया। कितना आएगा? cosec x बराबर -2/√3, ये भी आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है? tan x और cot x। tan x में अगर ज्ञात कर लूं तो cot x हमारा इजीली आ जाएगा मेरे भाई। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। और tan x को मैं ज्ञात कर सकता हूं sin x और अपॉन cos x। ज्ञात कर सकता हूं या नहीं ज्ञात कर सकता? tan x बराबर sin x की वैल्यू क्या है यहां पर? -√3/2। और आपकी cos x की वैल्यू क्या है यहां पर? cos x की वैल्यू है -1/2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस से कैंसिल, √3। और जब tan x की वैल्यू आ गई तो cot x की निकालने में तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। यानी कि कोई कार्य तब तक असंभव लगता है मेरे साथियों जब तक हम उसे कर ना दे मेरे भाई। तो आपका देखिए cot x बराबर आपका कितना आएगा? 1/√3। तो पहला सवाल हमारा फिनिश हो जाता है। अब क्या करते हैं मेरे साथियों? दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमसे क्या कहना चाहता है मेरे भाई? चलिए मेरे भाई दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमसे क्या कहना चाहता है यहां पर? तो देखिए भैया दूसरे की तरफ बढ़ लिया जाए। दूसरा आपको दिया गया मेरे साथियों sin x बराबर, क्या दिया गया हमें? sin x बराबर में 3/5। कितना? 3/5। और x आपका दूसरे क्वाड्रेंट में, x दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में है मेरे भाई। अब दूसरे का क्या मतलब है? दूसरे का मतलब है कि आपका sin और cos x पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे 4 के 4 आपके नेगेटिव होंगे। तो देखिए sin x आपका 3/5,
इससे मैं cosec x निकाल सकता हूं, कितना आ जाएगा वो 5/3। और मैं इससे cos भी निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, cos स्क्वायर x बराबर 1 में इसमें sin स्क्वायर x से निकाल लेंगे मेरे साथियों हम। तो देखें, लिख दीजिए वैल्यू cos स्क्वायर x बराबर में 1 माइनस में 9/25, 25 माइनस में 9 16/25। आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, cos स्क्वायर x बराबर में 16/25, यानी कि cos x बराबर प्लस माइनस में 4/5। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, तो cos x बराबर आपका -4/5। और जब cos आ जाता है तो sec इजीली आ जाता है, क्योंकि sec cos x का आपका रेसिप्रोकल होता है। तो sec x बराबर कितना आ जाएगा, -5/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, -5/4। अब आपके पास tan, जब साइन cos आ जाते हैं तो tan निकालने में क्या दिक्कत आएगी, tan x बराबर में sin x अपॉन में cos x हो जाता है। तो tan x बराबर आपका आएगा sin x अपॉन में cos x। sin x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, sin x की वैल्यू है 3/5, cos x की वैल्यू -4/5। तो tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/5, 4/5, 5 से 5 कैंसिल। tan x की वैल्यू यहाँ पर आएगी मेरे साथियों -3/4 मेरे भाई, -3/4। और cot x की वैल्यू कितनी आएगी, इसका उल्टा कर दो, बराबर -4/3। तो हमारा दूसरा भी फिनिश हो जाता है मेरे साथियों। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा हमसे क्या कहना चाहता है मेरे साथियों, कुछ ना है मेरे भाई, कुछ भी ना है, बस देख लेना है कौन सा त्रिकोणमिति फलन दिया गया है, कौन सा क्वाड्रेंट दिया गया है, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देख लेना कौन से दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अगर पहले में है तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज सिर्फ दो पॉजिटिव होंगे और सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे आपके। तो अब बात करते हैं आपके तीसरे सवाल की। हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है मेरे साथियों, तीसरा सवाल हमारा क्या कहना चाहता है, cot x बराबर आपको दिया गया cot x बराबर 3/4। कितना मेरे साथियों, cot x बराबर 3/4। x आपका तृतीय चतुर्थांश में, x तृतीय क्वाड्रेंट में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे भाई। थर्ड का मतलब tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तृतीय चतुर्थांश में है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तृतीय चतुर्थांश में है। चलिए भाई, tan x बराबर, इसका cot x का विपरीत होता है tan x, तो कितना आ जाएगा आपका 4/3। कितना आ जाएगा रे, 4/3 आ जाएगा। आप देख लीजिए, हम sec x कैसे निकाल सकते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, स्पेशल लेक्चर बताई हुई है। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा बराबर में cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x बराबर में 1। x ले लो, कौन थीटा ले लो, आपकी इच्छा। तो tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x। तो मेरे साथ तो क्या वैल्यू आएगी, sec स्क्वायर x की वैल्यू आएगी 1 प्लस में 16/9, यानी कि sec स्क्वायर x की क्या वैल्यू आएगी 25/9। तो sec x की क्या वैल्यू आएगी +-5/3। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, नेगेटिव हो जाएगा। तो sec x आपका नेगेटिव -5/3। और sec आ गया तो cos निकालना तो इजी है मेरे भाई। तो cos x आपका कितना आ जाएगा -3/5। tan आ गया, cot आ गया, cos आ गया, sec आ गया। आप क्या करेंगे, साइन बता देता हूं मैं साथियों, देखिए साइन निकालने के लिए साइन x बराबर tan x इंटू cos x, बस। और cos पूछ लेता तो देखिए cos x बराबर cot x इंटू साइन x। LHS और RHS दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं। यहां पर sin x बराबर में tan x इंटू cos x, दोनों एक दूसरे के तुल्य है मेरे भाई। तो देखिए sin x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, tan x की वैल्यू कितनी है, यहां पर tan x की वैल्यू है 4/3, cos x की वैल्यू कितनी है -3/5। तो वैल्यू क्या आएगी, sin x की वैल्यू आ जाएगी -4/5। कितनी आ जाएगी रे, -4/5 आ जाएगी यहां पर। और cos x जो sin x का रेसिप्रोकल होता है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, उसकी वैल्यू आ जाएगी देखिए cos x बराबर में -5/4। तो मेरे साथियों हमारे तीनों के तीनों फिनिश हो जाते हैं यहां पर। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा हमसे क्या कहना चाहता है मेरे साथियों, देखिए चौथा आपसे कहना चाहता है, बड़ा ही आसान है, कुछ भी ना है मेरे साथियों, फिर बोल रहा हूं
दे दिए कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट देखिए आप, चतुर्थांश देखिए, उससे आपको चिन्ह का पता लग जाएगा मेरे साथियों। पहले में आपका ये आपकी ट्रिक होती है ना, ASTC ऑल साइन कोसेक, टेन कोस थर्ड में, और आपका सी में कोस सेक पॉजिटिव हो जाते हैं। अब देखिए आपका चौथा हमसे क्या कहना चाहता है, चौथा सेक एक्स बराबर क्या दिया गया हमें, सेक एक्स बराबर 13/5, तो सेक एक्स बराबर 13/5 आपका एक्स चतुर्थ क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में, सीधा सीधा से पता, एक्स चतुर्थ क्वाड्रेंट में है, चतुर्थ क्वाड्रेंट में कि चौथे चतुर्थांश में है मेरे भाई, कौन से रे, चौथे चतुर्थांश में है यहां पर। चलो भैया, इसका रेसिप्रोकल cos x होता है, मैं निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो क्या वैल्यू आएगी उसकी, उसकी वैल्यू आएगी आपकी cos x बराबर 5/13, कितनी मेरे भाई 5/13। तो साइन भी तो आ सकता है, कैसे, 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स बराबर में 1, तो cos साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स, तो यहां पर आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस में 25/169, यानी कि आपके पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 144 में 169, तो साइन स्क्वायर एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस माइनस 12/13, कौन से चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। चौथे में आपका साइन पॉजिटिव होता है मेरे साथियों नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है मेरे भाई, कोस और सेक को छोड़कर। तो देखिए आपको साइन एक्स कितना आ जाएगा यहां पर, -12/13, और इसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स होता है, क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, कोसेक एक्स, कितना आ जाएगा वो आ जाएगा -13/12 आ जाएगा, -13/12 आ जाएगा। साइन एक्स का तो -12/13 आ गया, कोसेक एक्स का -13/12 आ जाएगा। और मेरे साथियों, और हमारा देखिए tan x को निकालना बिल्कुल आसान है, जब साइन और कोस पता है तो tan x को निकालने में क्या दिक्कत आएगी, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी -12/13, cos x की वैल्यू कितनी है आपकी 5/13, कितनी है रे 5/13, 13 से 13 कैंसिल, क्या बचेगा tan x की वैल्यू, tan x की वैल्यू बचेगी मेरे भाई -12/5। मेरे साथियों कर्म में ना हमारा जो काम है यार सबसे ऊपर होना चाहिए, बाकी सारी चीजों से हमारा काम, हमारा कर्म ऊपर होना चाहिए। तो tan x बराबर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस -12/5, और cot x आपका कितना आ जाएगा, cot x आपका आ जाएगा इसका विपरीत बराबर -5/12। चलो मेरे साथियों चौथा भी हमारा फिनिश हो जाता है। अब बात करते हैं मेरे भाइयों पांचवे की। पांचवा हमसे क्या कहता है, tan x बराबर आपको दिया गया -5/12, तो tan x बराबर हमें दिया गया -5/12, कितना दिया गया अरे -5/12 दिया गया यहां पर। तो देखें पांचवा आपको tan x बराबर -5/12 दे दिया गया है मेरे साथियों हमें, और x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या मतलब है इसका, इस लाइन का मतलब यह है कि भाई साइन और कोसेक तो पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे यहां पर। तो चलिए भैया tan x दिया गया है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है cot x, तो वो मैं ज्ञात कर सकता हूं या नहीं कर सकता, डेफिनेटली कर सकता हूं। तो देखिए cot x बराबर आपके पास कितना आएगा -12/5, और मेरे भाई फिर sec x भी ज्ञात करा जा सकता है, कैसे करा जा सकता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स बराबर में sec स्क्वायर एक्स हो जाता है, तो मैं वही सूत्र लगाऊंगा, sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, कितना मेरे साथियों 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स मेरे भाई। तो देखिए sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, sec स्क्वायर एक्स बराबर में 1 प्लस में 25/144, तो ये आपका कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बराबर 169 बटे में 144, तो sec एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर प्लस माइनस में 13/12, कितना आ जाएगी 13/12, कौन सा क्वाड्रेंट में आपका दूसरे में, sec एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा, तो sec x की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, sec x की वैल्यू आएगी माइनस में 13/12 cos x की, जब sec x की आ गई तो cos x की लाना तो इजी है, कितनी आ जाएगी cos x बराबर -12/13, क्योंकि ये उसका sec x का रेसिप्रोकल होता है यहां पर। cot क्या आ गई tan की है, sec क्या आ गई cos x की है,
साइन की कैसे निकालेंगे? वही साइन एक्स बराबर टेन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स बराबर टेन एक्स इंटू कॉस एक्स मेरे साथियों। टेन एक्स की क्या वैल्यू है? यहां पर टेन एक्स की वैल्यू है माइनस में 5/12, और आपकी कॉस की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स की वैल्यू है -12/13, -12/13। यहां पर 12 से 12 कैंसिल, और ये आपका कितना आ जाएगा? साइन एक्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ऋणात्मक ऋणात्मक, तो आपका आ जाएगा भाई 5/13, और इसका रेसिप्रोकल cos x कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका भाई मेरे साथियों 13/5। तो मेरे साथियों हमारे इस टाइप के 6 सवाल फिनिश हो जाते हैं मेरे साथियों, एकदम फिनिश हो जाते हैं। अब बात करते हैं मेरे साथियों सवाल नंबर छठे की। छठे से हमें छठे से हमें एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करनी है मेरे साथियों। जैसे √3/2, 1/2, इस टाइप से कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे? एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करेंगे हम। तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करेंगे छठे सवाल से। छठा सवाल हमें क्या कहता है कि साइन 765 डिग्री, कुछ ना है, आप इन्हें मानक रूप में बदलना है, बस कोणों को मानक रूप में बदल लीजिएगा और आपका आंसर आपके पास इजीली आ जाएगा। भाई पहले में कोण निकालने के लिए आप क्या करते हैं? थीटा करते हैं, दूसरे में पाई माइनस थीटा करते हैं, तीसरे में पाई प्लस थीटा करते हैं, चौथे में 2 पाई माइनस में थीटा करते हैं। यहां पर क्या करते हैं? 2 पाई माइनस में थीटा करते हैं मेरे साथियों। तो चलिए भाई छठे को कर डालते हैं। छठा हमसे क्या कहना चाहता है? देखिए साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री मेरे साथियों 360 इंटू 360, दो चक्कर मान लीजिए, कितना हो गया? 720। 720 में हम कितना जोड़े कि 765 आ जाए? कितने की कमी है? 45 डिग्री की। तो 45 डिग्री को हम जोड़ देते हैं यहां पर, तो देखिए कितना आएगा? साइन 360 इंटू 2 प्लस में 45, इसका मतलब कितने चक्कर करे हमने? 2, और उसमें फिर कुछ जुड़ रहा है, पहले चतुर्थांश में आएगा, यानी कि साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कितनी होती है रे? 1/√2। हमारा क्या आंसर आया? 1/√2। अब बात करते हैं सातवें की मेरे साथियों, कुछ ना है, फिर बता रहा हूं। एंगल को आपको मानक रूप में लेकर आना है, जो भी आपको दिया गया है। सातवें दिया गया है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स माइनस में 1410 डिग्री। एक बात मैंने आपको बताई हुई है मेरे साथियों, क्या बात बताई हुई है? कि मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आपका जो cos x है और sec x है, इन दोनों को छोड़कर माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है। तो यहां पर माइनस चिन्ह हमारा बाहर आ जाएगा 1410 डिग्री। अब मेरे साथियों 360 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, कितने चक्कर करूं कि आपको ये आ जाए? मान लीजिए मैं 5 चक्कर लेता हूं तो 1440 होगा। 5 चक्कर करने पर कितना होगा हमारा? 1440। तो कितना घटाएं? 30 घटाएं, ये आ जाएगा आपका। तो बन गया ना मानक कोसेक 1440, यानी कि आपका 360 डिग्री इंटू 5 प्लस में माइनस में आपका 30 डिग्री। तो आपका कितना आएगा? माइनस में कोसेक 1440 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। भाई अब आपका आंसर कितना आ जाएगा? भाई आप कितना? 360 इंटू 5, 360 इंटू 5 का मतलब है कि आपने कितने चक्कर करे मेरे साथ? यहां पर 360, एक चक्कर कर लिया, 2 चक्कर कर लिया, 3 चक्कर कर लिया, 4 चक्कर कर लिया, यहां पर 5 चक्कर कर लिया मेरे भाई। उसमें फिर कुछ घटा रहे हैं, चौथे चतुर्थांश में आएगा, चौथे में आपका ये पॉजिटिव हो जाता है, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी यहां पर? भाई cos x आपका पॉजिटिव होता है, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी रे? माइनस में cos x कितना? 30 डिग्री, और cos x 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos x उसका रेसिप्रोकल होता है तो 1/2 आ जाएगी, -2 इज द आंसर। अब बात करते हैं मेरे साथियों सवाल नंबर 8वें की। 8वां क्या कहता है मेरे साथियों? इस बार हमें रेडियन में दिया गया है। किस में दिया गया है? रेडियन में। तो देखिए रेडियन में कैसे करेंगे? वही मानक रूप में बदलेंगे, और मानक रूप में बदलने के बाद तो आपको पता ही होगा क्या करना है, तो वही आप इसे रेडियन में बदलिए मेरे साथियों। तो चलिए रेडियन बदलते हैं। सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 8वां, tan 19 पाई/3, tan 19 पाई/3, tan 19 पाई/3 कैसे बदलेंगे मेरे साथियों? कैसे इसको मानक रूप में लेकर आएंगे? अरे 2 पाई को कितने चक्कर करें? 2 पाई का आप चक्कर कर लो मेरे साथियों 4, और आपका 10 चक्कर, 5 10 नहीं 4 कर लीजिए, तो कितना आएगा आपका
4 आपका आएंगे 8, नहीं नहीं 3 करने चाहिए, तो 3 चक्कर कर लेते हैं। 10 कितने कर लेते हैं, 10 2 पाई इंटू 3 प्लस में पाई बाई 3। क्या ये आपका 10 19 पाई बाई 3 हो रहा है? हाँ 6 पाई और एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा रे, 18 पाई, 18 और फिर पाई जुड़ जाएगा 19 पाई, 3 पाई, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 10 पाई बाई 3 होगा। कैसे मेरे साथियों, देखो ऐसे 1 2 3 पहले क्वाड्रेंट में ही आपका आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले में 10 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी √10। कितनी मेरे साथियों, √10। उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई सवाल नंबर हमारे 9 की। 9वां सवाल हमारा क्या कहना चाहता है, सवाल नंबर 9 की यहां पर बात करते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कहना चाहता है, देखो तो सवाल नंबर 9 की साइन -19 पाई बाई 3, साइन 11 पाई बाई 3। चलिए भैया कैसे करेंगे, नेगेटिव चिन्ह। नेगेटिव चिन्ह आपको क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपका एंगल आप किरण के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमे हो, ना कि वामावर्त। ये आपका इंडिकेट करता है, इसलिए कोण आपका नेगेटिव है। और साइन में आपका ये बाहर आ जाएगा, तो 11 पाई बाई 3 कितना बचेगा मेरे भाई, 11 पाई बाई 3 माइनस साइन ब्रैकेट में 11 पाई बाई 3। अब देख लो कितने बार चक्कर करे, 2, और आप इसमें चक्कर कर लीजिए कम से कम मेरे भाई 2 बार कर लीजिए। तो माइनस में साइन 2 पाई इंटू 2 प्लस में आपका माइनस में पाई बाई 3 आ जाएगा, माइनस में पाई बाई 3 कर लीजिए, 12 आएगा, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 पाई बाई 3 आ जाएगा। और 2 चक्कर यानी कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है साइन। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये हो जाता है मेरे साथियों, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये हो जाता है क्या, कितना हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन है कितना हमारा ये है मेरे साथियों हमारा साइन माइनस में 11 पाई बाई 3। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाता है, देखिए माइनस तो मेरा बाहर आ गया, 2 पाई इंटू 4 और आपका 12 में से आपने पाई कर दिया तो आपका 11 पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होगा, क्या होगा मेरे भाई, नेगेटिव होगा। तो आपका कितना आ जाएगा, पॉजिटिव होगा, साइन है ना, नेगेटिव होगा तो माइनस में साइन, माइनस में साइन आपका पाई बाई 3। मुझे बता दीजिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे साथियों, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो कितनी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव √3/2। ये आपका आंसर है। अब मेरे साथियों हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर हमारा 10वां क्या कहता है, कोट माइनस में 15 पाई बाई 4, कोट माइनस में 15 पाई बाई 4 मेरे भाई, कितना, कोट माइनस में 15 पाई बाई 4 क्या कहना चाहता है हमसे, चलिए कर लेते हैं। तो देखिए कोट 15 पाई बाई 4 माइनस में, वही आपका यहां पर माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, आएगा या नहीं, डेफिनेटली बाहर आएगा। तो माइनस चिन्ह मेरा बाहर आ गया, माइनस कोट 15 पाई बाई 4। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे एंगल की, यानी कि 2 पाई के गुणज भुनज में से लिखेंगे। तो देखो माइनस में कोट 2 पाई को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मेरे साथियों, आप कर लीजिए 4 से, तो 2 पाई 4 चक्कर कर लीजिए, फिर आपका आएगा माइनस में पाई बाई 4। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में कोट, अरे यार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में कोट पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपका पॉजिटिव कोट 45, कोट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आती है रे, कोट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आती है रे, 1। कितनी आती है मेरे भाई, 1 आ जाती है। तो मेरे साथियों अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आपका एक एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहना चाहता है, कोस माइनस 1710 डिग्री का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे मान, कोस माइनस में 1710 डिग्री का, कोस में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है एंगल में, नेगेटिव में तो 1710 ही आएगा आपका। और लिखो, इसको लिखेंगे हम, किसमें लिखेंगे मेरे साथियों, अरे यार मानक रूप में, तो 360 इंटू 5 में से आप 90 डिग्री घटा लीजिए, ये आपका 1800 हो जाएगा, और उसमें से 90 घटा लेंगे तो 1800 माइनस 90 कितना आ जाएगा आपका 1710। तो देखिए cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में,
पॉजिटिव, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मेरे भाई आज की सभा को यहीं पर हम क्या कर देते हैं मेरे भाइयों, फिनिश कर देते हैं। तो मेरे साथियों यार, आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और हमारे इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जरूर बनेगा मेरे साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।